नमस्कार, मैं हूं कंचन और आपने देखना शुरू कर दिया है गोपालगंज की खास खबर को पब्लिक टाइम्स पर। आइए बिना देरी किए जानते हैं आज की खास खबरों को विस्तार से। विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी सुभाष सिंह ने जनसंपर्क अभियान तेज करते हुए गांव-गांव जाकर मतदाताओं से मुलाकात की और समर्थन मांगा। उन्हें स्थानीय जनता का जबरदस्त समर्थन मिला, जिसके बाद उन्होंने जीत का दावा किया। सुभाष सिंह ने कहा कि गोपालगंज को मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाना उनका लक्ष्य है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों के सुधार की भी चर्चा की। सिंह ने कहा कि जनता का समर्थन प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों पर विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि सेवा का मौका मिलने पर गोपालगंज की प्रगति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। समर्थकों ने नारों में जनसंपर्क अभियान जोश से भरा रहा। गोपालगंज में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का हेलीकॉप्टर उनके बिना ही उड़ान भर गया, जबकि वे गोपालगंज में रोड शो में जनता से मिलने में व्यस्त रहीं। भारी भीड़ और जबरदस्त जन समर्थन के कारण रोड शो में देरी हुई, जिससे हेलीकॉप्टर खाली लौट गया। इस पर रेखा गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, जनता के प्यार के आगे हेलीकॉप्टर क्या चीज है, मैं बाय रोड ही चली जाऊंगी। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। वहीं सोशल मीडिया पर लोग रेखा गुप्ता की सादगी और जनता के प्रति समर्थन की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। गोपालगंज में आगामी 6 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता और शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन सक्रिय है। इसी क्रम में जिले के स्वीप आइकॉन और राष्ट्रीय पहलवान रामपूजन साहनी ने पुलिस बल व सीपीएफ जवानों के साथ 103 भोरे विधानसभा के कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने मतदाताओं से भयमुक्त होकर मतदान करने और लोकतंत्र के महापर्व में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। इस मौके पर जगतौली ओपी थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार और सीआरपीएफ इंस्पेक्टर अश्विनी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। अभियान के दौरान लोगों में काफी उत्साह देखा गया। आगामी 6 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन की पहल जारी है। इसी क्रम में पटना से आई 2 वीडियो वैन जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में गांव-गांव जाकर मतदाताओं को जागरूक कर रही है। वैन के माध्यम से मतदान से जुड़ी अपीलें, संदेश और लघु फिल्में दिखाकर लोगों को मतदान के महत्व से अवगत कराया जा रहा है। मंगलवार को वैनों ने कई गांवों में प्रचार किया और मतदाताओं से निर्भीक, निष्पक्ष व उत्साह पूर्वक मतदान करने की अपील की। एक वैन वैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज में, जबकि दूसरी कुचायकोट, भोरे, हथुआ में तैनात है। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। मंगलवार शाम जिला कंट्रोल रूम की शुरुआत कर दी गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम पवन कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कंट्रोल रूम 24/7 सक्रिय रहेगा। बुधवार सुबह से सभी कर्मी एक्टिव मोड में रहेंगे और पोलिंग पार्टियों की रवानगी, बूथ तक पहुंच और मतदान प्रतिशत की निगरानी लगातार की जाएगी। किसी भी गड़बड़ी या विलंब पर तुरंत कार्यवाही होगी। डीएम ने सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग कंट्रोल रूम नंबर जारी किए हैं, जहां मतदाता शिकायत दर्ज करा सकेंगे। विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एनडीए प्रत्याशी सुभाष सिंह के समर्थन में भव्य रोड शो किया। विस्को मान भवन से शुरू हुआ यह रोड शो हजियापुर मोड़, जादवपुर मोड़, मोनिया चौक होते हुए अंबेडकर चौक तक पहुंचा। खुली जीप में सवार रेखा गुप्ता का कार्यकर्ताओं ने जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया। उन्होंने जनता से एनडीए के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए कहा कि बिहार में स्थिरता और विकास के लिए एनडीए सरकार जरूरी है। रेखा गुप्ता ने सुभाष सिंह को जमीनी नेता बताते हुए गोपालगंज के सर्वांगीण विकास का आश्वासन दिया। दिवाली का धमाका ऑफर आ गया है जिम्मी सेल्स पर। अब घर की हर जरूरत पूरी कीजिए जबरदस्त छूट के साथ। मिलेगा 50% तक की छूट, साथ ही 10% जीएसटी डिस्काउंट और हर खरीद पर पक्का गिफ्ट। पाए 26,000 रूपए तक का कैशबैक और 5 लाख रूपए तक का हेल्थ कवर भी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक EMI माफ और 0% फाइनेंस की सुविधा भी। तो देर किस बात की, दिवाली का असली मजा लीजिए जिमी सेल्स से। सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक स्टोर चैन सिवान, गोपालगंज और मीरगंज में। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान।
1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। जिले भर में वाहनों की सघन जांच चल रही है ताकि अवैध धन, शराब या अन्य सामग्री के जरिए चुनाव प्रभावित न हो। सोमवार रात जांच के दौरान पुलिस ने विभिन्न स्थानों से कुल 2,23,800 रुपए जब्त किए। एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि फ्लाइंग स्क्वाड टीम लगातार जिले के मुख्य मार्गों व सीमावर्ती इलाकों में जांच कर रही है। बरामद धन को चुनावी खर्च से जुड़ा माना जा रहा है। पुलिस पूछताछ कर रही है। मतदान नजदीक आने पर निगरानी और गश्त बढ़ा दी गई है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। माझागढ़ थाना क्षेत्र के गौसैया गांव के पास मंगलवार को पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। डायल 112 की टीम को सूचना मिली थी कि 2 युवक चोरी की बाइक पर घूम रहे हैं। पीछा करने पर दोनों माझागढ़ क्षेत्र में पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें रोक लिया। कागजात मांगने पर दोनों ने इनकार किया, जिसके बाद बाइक जब्त कर दोनों को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान गौसैया गाँव के विपुल कुमार और अमरीश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस उनसे पूछताछ कर वाहन चोरी गिरोह की तलाश में जुटी है। गोपालगंज जादूपुर थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव के पास मंगलवार को एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 6 महिला यात्री गंभीर रूप से घायल हो गयी। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। बताया गया है कि महिलाएं राजवाही गांव से अपने बच्चों को इलाज के लिए जादूपुर बाजार जा रही थी। रास्ते में सड़क पार कर रही बकरी को बचाने के प्रयास में ऑटो पलट गया। हादसे के बाद चालक वाहन सहित फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची मामले की जाँच में जुटी है। गोपालगंज सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर फिर सवाल उठे हैं। महिला वार्ड में बिना प्रशिक्षण प्राप्त जीएनएम को ड्यूटी पर तैनात किया गया है, जिससे मरीजों और परिजनों को परेशानी हो रही है। नियम के अनुसार प्रसव वार्ड में केवल कुशल प्रसूति परिचारिकाओं को ही तैनात किया जाना चाहिए। बिना प्रशिक्षण के नर्सें आपात स्थिति संभालने में सक्षम नहीं हो पाती, जिससे मरीजों की जान जोखिम में पड़ सकती है। परिजनों ने बताया कि अनुभवहीन नर्सों के कारण हर छोटे मामले में डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि प्रशिक्षित नर्सों की तैनाती तत्काल सुनिश्चित की जाए। कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मुकेश पांडे ने भोपतापुर पंचायत सहित कई क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया। वर्तमान विधायक अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे के भतीजे मुकेश पांडे का समर्थकों ने जगह जगह फूल मालाओं और अंग वस्त्र से स्वागत किया। भारी भीड़ और उत्साह के बीच उन्होंने मतदाताओं से मुलाकात की और एनडीए प्रत्याशी पप्पू पांडे के पक्ष में तीर छाप पर वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद और समर्थन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। पूरे दिन कार्यकर्ता और समर्थक जनसंपर्क अभियान में सक्रिय रहे। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। एसपी के निर्देश पर स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च कर लोगों से शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील की और असामाजिक तत्वों को सख्त चेतावनी दी। AIMIM प्रत्याशी अनस सलाम ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन शहर में भव्य रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। समर्थकों की भारी भीड़ के बीच उन्होंने जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की और विकास व सम्मान प्रतिनिधित्व का संकल्प दोहराया। गोपालगंज में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जनसुराज समर्थित प्रत्याशी अनूप लाल श्रीवास्तव ने शहर में भव्य रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। समर्थकों की बड़ी संख्या सड़कों पर उमड़ी। अनूप लाल ने जनता से अपील की कि वे विकास और बदलाव के लिए जनसुराज को समर्थन दें। कांग्रेस प्रत्याशी हरिनारायण कुशवाहा के समर्थकों पर जानलेवा हमला किए जाने का आरोप लगा है। कुशवाहा ने जदयू प्रत्याशी अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडे के कुछ समर्थकों पर उनके कार्यकर्ता अनूप कुमार के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप लगाया है। घटना जनसंपर्क के दौरान देवरुआ के मवल टोला में हुई। कुशवाहा ने गोपालपुर थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है।
तो ये थी आज की खास खबर में अपना साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।